हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम एसडी केमिस्ट्री की तरफ से आपकी परीक्षाओं की इन घड़ियों में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं और यूं ही आपके निरंतर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके, वो भी समय से पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम्स है उसके होने की संभावना 29 मार्च से है। तब तक आपके इस एग्ज़ाम्स में हमने एक वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन्हीं के आपके छोटे छोटे वीडियोज आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए आप प्रत्येक वीडियो अवश्य देखें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए, जिससे कि हमारे और भी जो भी विद्यार्थी हैं किसी भी कैंपस से बिलोंग कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका एक बहुत ही शॉर्टकट एक क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट शॉर्ट नोट, रेजोनेंस। जी हाँ, अनुनाद यानी कि रेजोनेंस आप किसे कहते हैं? रेजोनेंस, जिसे आप हिंदी में अनुनाद कहते हैं, इस पर बहुत बार शॉर्ट नोट पूछा जा चुका है कि रेजोनेंस पर शॉर्ट नोट लिखिए या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रेजोनेंस क्या है एक्चुअली में? देखिए, हम जानते हैं कि पदार्थ अणुओं से जैसे बना है पदार्थ या आयनों से बना है, तो कई बार क्या होता है कि अणु को व्यक्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक संरचना दी जाती है, जिसे आप लुईस संरचना भी कहते हैं और बैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कई बार किसी अणु के एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं हो पाती है, सभी गुणों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। इसलिए उस अणु की एक से अधिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और वो सभी संभावित इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, जो कि वास्तविक संरचना तो नहीं होते हैं, लेकिन वास्तविक संरचना में योगदान अवश्य करते हैं। और वास्तविक संरचना उन कैनोनिकल या रेजोनेंस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड मानी जाती है, अनुनाद संकर मानी जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब किसी अणु या आयन की दो या दो से अधिक संरचनाएं संभव हों, तो उन सभी संभव संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं। ये सभी संभव संरचनाएं अणु की वास्तविक संरचना में निश्चित मात्रा से योगदान करती हैं, अर्थात अणु की वास्तविक संरचना सभी अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर मानी जाती है। इस फिनोमेनन को आप रेजोनेंस कहते हैं, इस घटना को आप अनुनाद कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी भैया संभावित संरचनाएं होती हैं, अणु की संभावित संरचनाएं, संभावित संरचनाएं, उनको आप अनुनादी संरचनाएं भी कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, या उन्हीं को आप भैया कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं, कैनोनिकल संरचनाएं। ये वास्तविक संरचनाएं तो नहीं होती हैं, इनको आप रेजोनेंस
रेजोनेंस स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर आप इसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो भी आपकी अनुनादी संरचनाएं होती हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उन्हीं को आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं या कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। जी हाँ, कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये अणु की वास्तविक संरचना में योगदान करती हैं। वास्तविक संरचना, वास्तविक संरचना कैनोनिकल संरचनाओं का अनुनाद संकर मानी जाती है। जी हाँ, वास्तविक संरचना कैनोनिकल संरचनाओं का अनुनाद संकर मानी जाती है। अब जैसे सपोज डेट एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको बात समझ में आएगी। जैसे एग्जाम्पल है भैया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2। तो जब आप CO2 का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपका इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। ये भी वास्तविक संरचना नहीं है। इसका सेकंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना सकते हैं आप, O ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, इस टाइप से। तो पूरे कार्बन के भैया पूरे 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के, ट्रिपल बॉन्ड आपने लगा दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन पर आप प्लस लगा देंगे। तो प्लस लगने से एक बॉन्ड इसका एक इलेक्ट्रॉन मतलब घट जाएगा। तो ये अष्टक नियम यहाँ लागू बना रहेगा। और इस ऑक्सीजन पर आप माइनस लगा देंगे। तो ऐसी दूसरी संरचना लिख सकते हो आप। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, O बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ प्लस लग जाएगा, अब यहाँ पर माइनस। तो ये 3 संरचनाएं आपने CO2 की लिखी। तो CO2 अणु की 3 संरचनाएं संभव हैं। 3 इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, 3 इसकी कैनोनिकल फॉर्म्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। और ये इनमें से कोई भी जो है वास्तविक संरचना नहीं है। ये तीनों संरचनाएं कार्बन डाइऑक्साइड की वास्तविक संरचना में योगदान करती हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो वास्तविक संरचना है वो इन तीनों संरचनाओं का अनुनाद संकर मानी जाती है। इस घटना को आप अनुनाद कहते हैं, इस फेनोमेनन को आप रेजोनेंस कहते हैं भैया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब रेजोनेंस में जो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको किस तरह से आपस में आप दोनों ओर के तीर वाला, दोनों साइड 2 सिरे वाला तीर लगा के इनको आपस में आप व्यक्त करते हो। जी हाँ, इस टाइप से आपने ये तीर लगा दिया। तो इस प्रकार से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अनुनाद है, ये अनुनाद की घटना है। तो जब किसी अणु या आयन की 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स संभव हों तो वो संभव स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, जो वास्तविक संरचना में योगदान करते हैं। और वास्तविक संरचना अनुनाद, वास्तविक संरचना इन सभी संरचनाओं का अनुनाद संकर मानी जाती है। इसके अलावा भैया कोई आयन भी हो सकता है। आयन में जैसे कि आप बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयन है भैया जिसके CO3 डबल नेगेटिव, ये आपका कार्बोनेट आयन है। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पर ये नेगेटिव आ जाएगा। तो CO3 डबल नेगेटिव लिखा है, ये कार्बोनेट आयन, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह भैया ये डबल बॉन्ड आप इसके बीच लगा सकते हैं, इस ऑक्सीजन के बीच भी लगा सकते हो भैया। तो C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर ये नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ। इसी तरह आप पहले वाले ऑक्सीजन पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं।
तो फाइनली आप लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड O। ये सिंगल बॉन्ड है जिन ऑक्सीजन पर, उन पर आप माइनस लगा देंगे। तो देखिए ये आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये भैया सेकंड स्ट्रक्चर हुआ, और ये आप थर्ड हुआ। किसी को भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मान सकते हैं, इनके बीच आपस में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर माने जाएंगे आयन के। जी हाँ, अब अगर आप वास्तविक संरचना को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इस तरह से 3 लाइंस आप यहाँ पर लगाते हैं और आप वास्तविक संरचना बना सकते हैं इसकी, जो कि अनुनाद संकर होगी। तो इस तरह से आपने सिंगल बॉन्ड लगाया ऑक्सीजन पर। अब आप देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच, किसी भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच हो सकता है। तीनों से क्या नतीजा निकला, इसलिए आप डॉटेड लाइंस में इस तरह से डबल बॉन्ड लगा देंगे कि किसी भी भैया किसी भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड हो सकता है, और इस तरह से बाहर आप लिख देंगे डबल नेगेटिव। तो ये अनुनाद संकर या वास्तविक संरचना को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो भैया रेजोनेंस, ये घटना है रेजोनेंस। इस तरह के आप एग्जाम्पल यहाँ पर बता सकते हो। इसके अलावा आप ओजोन का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, जैसे ओजोन है तो ओजोन में भी भैया डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके अलावा दूसरा बना सकते हो सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो 2 स्ट्रक्चर आप यहाँ पर बना सकते हैं ओजोन के, ठीक है। इसके अलावा भैया नाइट्रेट आयन है NO3 नेगेटिव, ऐसी नाइट्रेट जैसे कार्बोनेट के आपने बनाए स्ट्रक्चर्स, उसी तरह नाइट्रेट आयन के बना सकते हो। इसके अलावा बेंजीन, बेंजीन का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। जी हाँ, बेंजीन जिसे C6H6 कहते हैं आप। तो बेंजीन में आप 2 कैकुले स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। 2 टाइप के इसके जो है स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेंशियल। 2 आप कैकुले स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, मतलब एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए तो 2 कंडीशन आपकी बन जाएंगी। गौर से इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट किया तो एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगाना है, मतलब एक को छोड़कर। तो इस तरह से इस वाले स्ट्रक्चर्स में इस सिरे से डबल बॉन्ड स्टार्ट किया है, यहाँ पर इस सिरे से डबल बॉन्ड स्टार्ट किया। तो ये 2 स्ट्रक्चर हो गए भैया, फर्स्ट और सेकंड। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स क्या हैं आपके, कैलकुले स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा बेंजीन के लिए भैया डिवार्स संरचनाएं भी दी गई थी। तो डिवार्स संरचना में इस तरह से क्रॉस बॉन्ड है, मतलब आमने सामने, और ये आमने सामने इस तरह का बॉन्ड। जी हाँ, एक स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो आप डिवार्स के लिए। और इसके अलावा आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सामने सामने बॉन्ड, और एक स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हो। 2 कोने आप ऐसे मिला देते हो और फिर उसी के आमने सामने बॉन्ड लगा देते हो। तो ये 3 संरचनाएं भैया डिवार्स स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपकी 3 संरचनाएं डिवार्स स्ट्रक्चर है। जी हाँ, तो इस तरीके से आप डिवार्स स्ट्रक्चर्स, कैकुले स्ट्रक्चर्स से आप बेंजीन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो भैया किसी भी अणु या आयंस की जब 2 या 2 से अधिक संरचनाएं संभव हों तो उन संभव संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं या कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं। और इस घटना को आप अनुनाद कहते हैं। ये जो कैनोनिकल या अनुनादी संरचनाएं होती हैं, ये वास्तविक संरचना में योगदान करती हैं, या अणु या आयन की वास्तविक संरचना इन कैनोनिकल संरचनाओं का अनुनाद संकर मानी जाती है। हाँ, तो भैया हम बात कर रहे थे रेजोनेंस के बारे में। तो अब जैसे कि थ्योरी ऑफ रेजोनेंस, जैसा कि आपको बताया गया था कि किसी भी अणु या आयंस की जब 2 या 2 से अधिक संरचनाएं संभव हो तो उन्हें आप संभव संरचनाएं या अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और वही स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं भैया, अणु की वास्तविक संरचना में योगदान करते हैं। तो भैया थ्योरी ऑफ रेजोनेंस में हम यही सारी बातें लिखते हैं।
या रेजोनेंस के बारे में जो आपको डेफिनेशन बताई है, एग्जाम्पल्स बताए हैं, उसके बाद आप उसकी थ्योरी में कुछ विशेष पॉइंट लिख सकते हैं। अब विशेष पॉइंट क्या है कि किसी भी अणु का या किसी भी आयन के अनुनादी संरचनाओं की संख्या या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की संख्या, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होते हैं वो अणु या आयन उतना ही अधिक स्टेबल होता है, उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो किसी भी अणु या आयन की अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितनी अधिक होती है वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। हमेशा अनुनाद संकर कैनोनिकल स्ट्रक्चर से अधिक स्थायी होता है, इसलिए अनुनाद संकर की ऊर्जा और सबसे अधिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर की ऊर्जा, अनुनाद संकर मतलब रेजोनेंस, जी हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर की ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर की ऊर्जा और सबसे अधिक मोस्ट स्टेबल यानी सबसे ज्यादा स्थायी, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की ऊर्जा भैया, स्ट्रक्चर यानी एनर्जी ऑफ से बोल सकते हो, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इसी को भैया, इसी अंतराल को आप क्या कहते हो, रेजोनेंस, जी हाँ, रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा कहते हैं जी, रेजोनेंस एनर्जी यानी अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भी अणु या आयन की अनुनाद संरचनाओं की संख्या जितनी अधिक होती है वो उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। अनुनाद संकर अधिक स्थायी होता है कैनोनिकल संरचनाओं से, और कैनोनिकल संरचनाओं में सबसे ज्यादा स्थायी कैनोनिकल संरचना की ऊर्जा और अनुनाद संरचना की ऊर्जा का अंतर लेना है। अनुनाद संकर की ऊर्जा और सबसे अधिक स्थायी कैनोनिकल संरचना की ऊर्जा के अंतर को उस अणु की अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। ये उसके मतलब रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसकी ये डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि अनुनाद संकर की ऊर्जा और सबसे अधिक स्थायी कैनोनिकल संरचना की ऊर्जा के अंतर को आप रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। जैसे कि बेंजीन के लिए ये एनर्जी 36 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। जी हाँ, तो इस तरह से इसके अलावा जो भी हमारे अनुनादी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अगर इक्विवेलेंट हैं, समतुल्य हैं, तो वहाँ पर अनुनाद अधिक स्थायित्व होता है, योगदानी संरचनाओं का अधिक स्थायित्व होता है, और वहाँ पर अनुनाद उस स्थिति में अधिक इम्पोर्टेंस भी माना जाता है, अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अनुनाद कब अधिक महत्वपूर्ण होता है? जब अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व लगभग बराबर हों, वो आपस में इक्विवेलेंट हो, आपस में समतुल्य हों। तो अगर समतुल्य संरचनाएं संभव हैं तो वहाँ पर अनुनाद इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस होता, महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, तो ये अनुनाद के लिए थ्योरी थी जो आपने जानी और बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिए, अनुनादी संरचनाओं के बीच जो मतलब अनुनादी संरचनाओं के बीच जो अंतर्निहित ऊर्जाओं का डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। अनुनादी संरचनाएं समतुल्य होना चाहिए, अनुनादी संरचनाएं लगभग समान स्थायित्व की होनी चाहिए, और अनुनादी संरचनाओं के बीच अंतर्निहित ऊर्जाओं का अंतर कम होना चाहिए। तो ऐसे केस में अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक आता है। तो किसी भी अणु या आयन के लिए जितनी ही ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। और अनुनाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे अणु में अनुनाद की घटना हो चाहे आयंस में, केवल लॉन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वहाँ पर प्रतिभाग करते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड चेंज हो सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड में स्थानांतरण या चेंजेज हो सकती है। इसके अलावा जो परमाणु है उसमें मौजूद परमाणु है उनका आपेक्षिक स्थिति उनकी चेंज नहीं होती है। अणु या आयन में परमाणुओं की आपेक्षिक स्थिति अपरिवर्तित रहती है, केवल बॉन्ड परिवर्तित होते हैं, लेकिन जो है आपेक्षिक स्थितियां, परमाणुओं की आपेक्षिक स्थितियां नहीं बदलती हैं। अगर परमाणुओं की आपेक्षिक स्थितियां बदल जाती हैं तो वो घटना पुनर्विन्यास हो जाती है। याद रखिएगा, रीअरेंजमेंट हो जाती है। हम रीअरेंजमेंट को आपको अलग से भी पढ़ाएंगे। तो रीअरेंजमेंट और रेजोनेंस में यही एक अंतर होता है। तो रेजोनेंस की डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स और थ्योरी ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपको रेजोनेंस के शॉर्ट नोट के रूप में लिखनी होती हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। और साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल SD केमिस्ट्री पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।